हम अच्छा, आज की जो क्लास है हम उसके अंदर नेविगेशन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। देखें, अभी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो पेज ओपन नहीं होता। ठीक है। तो नेविगेशन सिस्टम के लिए मैंने एक मेन्यू बनाया हुआ था PHP माई एडमिन में। तो मैं अपना एग्जाम सर्वर ओपन करूंगा और एडमिन पे क्लिक करके PHP माई एडमिन पे चला जाऊँ। अपनी वेबसाइट में आ गया इस जगह, मतलब डेटाबेस के अंदर। और मेन्यू का जो टेबल है वो ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मेन्यू के स्टेटस आ रहा है, नेम आ रहा है। ठीक। अब एक कॉलम ऐड करेंगे जिसके अंदर हम इनके हाइपर लिंक ऐड करेंगे। ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर में जाते हैं और मैं एक कॉलम ऐड करूंगा आफ्टर मेन्यू के नाम के बाद। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको REF रेफरेंस के नाम से, और वारशार कर देंगे। और करेक्टर्स में यहाँ पे फिलहाल मेरे हिसाब से 50 करेक्टर से ज़्यादा बड़ा कोई होगा नहीं। आप 100 करेक्टर भी रख सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिंक सेट कर दी। ठीक। अच्छा, मेन जो फाइल है, सबसे पहला जो लिंक मेरा ओपन होता है, ये मैंने फोल्डर भी ओपन कर लिया है, इन्फो वाला। जो डिफॉल्ट फोल्डर है वो है index.php। तो इसको सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया यहाँ से। ठीक है। और मेरी वेबसाइट क्योंकि रिलेटिवली बनी हुई है, रिलेटिव वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर लिंक रिलेशन के तहत काम करते हैं, तो हमें सिंपल उसका नाम डालना होता है। ठीक है। index.php। बाकी क्या होगा, बाकी आपके लिंक खुद उठाएगा। और इसी तरह अब दूसरा है यहाँ पे एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय डिटेल के नाम से मेरे पास पेज बना हुआ है, या एम्प्लॉय का है पता नहीं, देख लेता हूँ। तो मैं अपनी वेबसाइट में आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स, बोलता हूँ इसमें। तो एम्प्लॉयज की डिटेल आ रही है, मुझे ये पेज खुलवाना है। तो एम्प्लॉय डिटेल्स सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट ऑल, कॉपी। ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स वाला लिंक पेस्ट कर दूंगा। अटेंडेंस के लिए मैं देख लेता हूँ अटेंडेंस का कौन सा हमने यहाँ पे रखा था। अटेंडेंस.php, जहाँ पे टाइम इन की एंट्री हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे अभी। तो attendance.php का हम यहाँ से नाम कॉपी कर लिया मैंने, जस्ट कॉपी किया। attendance.php। अच्छा, एम्प्लॉय वाला जो पोर्शन है, ये अभी इस पे सिर्फ हैशटैग डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो है अपना पेरोल वाला सेक्शन है। तो जब पेरोल बनाएंगे तब बनाएंगे। कॉन्टैक्ट अस का पेज सिंपल बना के ऐड कर लीजिएगा, और गैलरी का पेज भी सिंपल बना लीजिएगा। नॉर्मल जो HTML में बनते हैं ये वो पेजेस हैं। तो अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो भी ये काम नहीं करेंगे लिंक्स, क्योंकि अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ। क्लिक करूंगा तो भी ये पेज ओपन नहीं हो रहा। ठीक है। VS कोड में जाते हैं और सबसे पहले हम आएंगे अपने हेडर में, जहाँ मैंने मेन्यू डिफाइन किया हुआ है। तो हेडर में, बल्कि हेडर में डिफाइन नहीं किया, इंडेक्स। तो मुझे हेडर में डिफाइन करना था, गलती से मैंने जो है पेजेस में डिफाइन किया। मुझे हर पेज में चेंज करना पड़ेगा। index.php में आऊँगा और मेरे पास यहाँ पे जो डाटा इंपोर्ट हो रहा है उसको सेलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम मेन्यू। ठीक है, ये आ गया डाटा, ये है। ठीक है। अब ये जो हैश टैग वाली जगह नजर आ रही है, लिंक वाली, मैं यहाँ पर आऊँगा, PHP का टैग ओपन करूंगा और PHP का टैग बंद करूंगा। तो स्पेस देंगे यहाँ पे और एको कर देंगे, एको $रॉ। ठीक है, डिफाइन। और यहाँ पे हम ले लेंगे
ईशा। हम अपने टेबल में जाते हैं, और टेबल में जाने के बाद आ रही है रेफ की फील्ड है मेरी। तो यहाँ पे सिंपल मैं अपने रेफरेंस की फील्ड ऐड कर दूंगा। सेव कर दिया। और उसके बाद मैं इंडेक्स के पेज को जाता रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, इंडेक्स डॉट पी एच पी, एम्प्लॉय डिटेल और अटेंडेंस। एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक किया तो देखिए एम्प्लॉय की डिटेल का पेज खुल गया। यहाँ ये लिंक काम नहीं कर रहा है, मुझे इन पेजों में भी ये लिंक चाहिए। बैक करता हूँ, अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा, अटेंडेंस का पेज भी खुल जाएगा इससे। क्योंकि ये अटेंडेंस का पेज खुल गया। क्लियर है, डेटा मेरा ओपन हो रहा है। और बस मुझे ये वाली जो लाइन है, एल आई वाली, ये पूरी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। और मेरी दूसरी जो फाइल है वो है एम्प्लॉइज डॉट पी एच पी। इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया जस्ट। सेव किया। और एम्प्लॉइज डिटेल डॉट पी एच पी। उसके बाद एम्प्लॉइज एडिट में भी हमने नहीं लिया हुआ, ठीक है। एम्प्लॉय वन एडिट, इसमें भी मेन्यू ये रहा। जहाँ जहाँ हमने ये मेन्यू की लाइन ली है हम सबको रिप्लेस कर देंगे। सेव कर दिया। अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ पेस्ट कर दिया। गर्ज ये है कि जितनी जगहों पे भी हमने मेन्यू का कोड यूज किया था, सब जगहों पे ये चेंज हो जाएगा बस। सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, और एक दफा कंट्रोल शिफ्ट और आर दबाएंगे। इससे क्या होता है, कैशे मेमोरी क्लियर हो जाती है। अब देखें, होम पे क्लिक करूंगा, होम इंडेक्स का पेज खुल गया। उसके अप्लाई पे क्लिक करूँ, अप्लाई खुल रहा है। अटेंडेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, अटेंडेंस का पेज खुल रहा है। ठीक है। अकाउंट्स पे क्लिक करूंगा कुछ तो अभी कुछ भी नहीं खुल रहा, पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं खुल रहा। ये जस्ट सिंपल पेजेस हैं। और जो है, होम पे क्लिक करता हूँ तो होम खुल जाता है। ठीक। एक तो ये नेविगेशन हो गई। अब दूसरी नेविगेशन क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो एम्प्लॉय एडिट का भी ऑप्शन दे देते हैं। एडिट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ दिया हुआ है हर नाम के साथ, वो भी मौजूद है। डीएक्टिव का ऑप्शन भी मौजूद है इसमें। और इसके अंदर जो है हमारे पास ऐड का ऑप्शन भी मौजूद है। अटेंडेंस वाले सेक्शन में आता हो तो अटेंडेंस वाले सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम अटेंडेंस वाले सेक्शन को पहले बेहतर करते हैं। और ऐड अटेंडेंस तो हो जाएगी, टाइम इन टाइम आउट का हम पेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे अटेंडेंस का पेज खोलता हूँ। तो अटेंडेंस का मेन पेज खोला मैंने। और जहाँ पे मैं डाटा डिस्प्ले करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। और ये अटेंडेंस आ गया, नेम आ गया टेबल से पहले। थोड़ा हम इसको बैक करते हैं। फॉर्म टेबल एक्शन। इस टेबल से पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे एक टेबल और लूंगा। ठीक है। विद 740। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बॉर्डर ले लेता हूँ 1। ठीक है, अलाइन
लेफ्ट अलाइन सेंटर, अच्छा नहीं अलाइन सेंटर कर दो। सेम ही कर दिया हमने तकरीबन। और टेबल को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक रो होगी और मेरे पास कम से कम मैं 3 कॉलम दूंगा। टेबल रो एक, टेबल रो वन की, और यहाँ पे टेबल डाटा, टेबल डाटा, और यहाँ पे 3 कॉलम है तो इसको कॉपी किया तो रखते हैं। ठीक है, पहले कॉलम में आते हैं, यहाँ पे है टाइम आउट एंट्री। ठीक है, टाइम आउट एंट्री। और उसके बाद यहाँ पे एक एंकर टैग लिंक ले लेंगे, यहाँ पे लिंक क्लोज कर देंगे। हाइपर रेफरेंस, और हमारा जो रेफरेंस है वो मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे। जनाब, टाइम आउट का पेज हमने किस नाम से बनाया हुआ है? अटेंडस, अटेंडस आउट PHP। ठीक है, कॉपी किया इसको, और यहाँ पे सिंपल अटेंडस आउट पर लिंक लगा देंगे। अच्छा, दूसरा सेक्शन ऐसे ही छोड़ देते हैं। तीसरे सेक्शन में आ जाते हैं व्यू रिपोर्ट। और अटेंडेंस रिपोर्ट, ATDD रिपोर्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं इस नाम को। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। टेबल की बॉर्डर मैं देख लेता हूँ कि मुझे रखनी ही नहीं रखनी। सेव करता हूँ, और अटेंडेंस के पेज को मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए टाइम आउट एंट्री भी आ गई मेरी, और व्यू रिपोर्ट की एंट्री भी आ गई। तो थोड़ा डेटा आउट नज़र आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको बेहतर बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट कर देता हूँ, और नीचे वाले कॉलम से मैच करने के लिए मैं इसकी विड्थ भी 600 कर देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें यहाँ पे डेटा प्रॉपर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक काम और करते हैं, तो टेबल की बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं, बॉर्डर करते हैं 0। और टेबल का डाटा आ गया परफेक्टली, डन है। अच्छा, एक काम और करते हैं कि हमने एम्प्लॉइज के ऊपर एक ग्रीन कलर का लाइन दी हुई है ना एम्प्लॉय डिटेल में, तो वो मैं बैकग्राउंड कलर कॉपी कर लेता हूँ टेबल के ऊपर का। अब यहाँ ले आता हूँ। कलर कॉपी किया मैंने ऐसे। सेव करते हैं, रिफ्रेश बैक आ गया। ठीक है, टाइम आउट एंट्री पे क्लिक करेंगे तो टाइम आउट का पेज खुल जाएगा। डेस्क के पेज के ऊपर जो एक्स्ट्रा एक टेबल बना हुआ है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और चाहें तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड टाइप बना सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंबल्स लेके बना लें।
या कोई वेलकम मैसेज दिखाना चाहें, वेलकम मैसेज दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट पे नेविगेशन का सिस्टम एक्टिव कर दिया। अब जब मेरी वेबसाइट लॉन्च होगी तो ये देखें प्रॉपर नेविगेशन काम करेगा। ठीक सर है इसे एक लाइन में भी लाके दिखा दें इसको सीएसएस करके। जी। सर इसे एक लाइन में भी ले, जो मेन्यू है ना इसको एक लाइन में लाके दिखा दें, ये वन बाय वन आ रहे हैं ना। मेन्यू को एक इसे लाइन में ला के दिखाना है तो उसका तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने यहाँ पे सीएसएस की कोई क्लास ली नहीं है, ठीक है। हम्म, तो मैं आपको उसको अलग से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब रहेगी हमारा सिर्फ पेरोल सिस्टम, तो ये अकाउंट सेक्शन में जाके हमें पेरोल का पेज बनाना है, क्योंकि एक बड़ी हम्म, क्यूरी होगी। तो उसके लिए जो है ना, मैं मंगल वाले दिन जब हमारी क्लास होगी तो मैं इसको 2 हिस्सों में कंप्लीट करवाऊंगा, और हमारा ये हम्म, वेबसाइट का सेक्शन जो है एचआर वाला पूरा काम करने लगेगा। हम्म, सिर्फ एक चीज को समझना होता है कि देखें, हम किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हमारे पास यही 4 तरह की क्यूरियां होती हैं: क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है। अब हम्म, हमें बनाना क्या होता है, तो हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि हम किस तरह से इसको बनाने हैं। तो हमें सिंपल इसके लिए बहुत आसान सा काम करना होता है। वो ये होता है कि आपने उसकी पहले स्टोरी बोर्डिंग करना है। अगर स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है तो स्टूडेंट एंट्री, फीस, क्लास, आपने सारे के अलग अलग टेबल बनाने हैं। और आपने अटेंडेंस स्टूडेंट की यूज करनी है, उसमें एक अटेंडेंस हो जाएगी, टीचर की अटेंडेंस हो जाएगी, टीचर की सैलरी हो जाएगी। तो इसी तरह से किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो कंपनी के लिए बनाने के लिए प्रोटोटाइप है कि एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। एचआर डिपार्टमेंट होगा, एडमिन होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। और आपने काम वही होगा, उसमें भी हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय रखा जाएगा, उसका डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी जैसे हमने यहाँ पे बनाया हम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या हैं कि नॉर्मल तरीके से मैनेज होंगी। अगर कोई डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही हैं आप, डेटा एंट्री के सॉफ्टवेयर के लिए क्या होता है कि आपने एक डेटाबेस में डाटा फिल करना है, तो उसका जो फॉर्मेट है डेटा का, वो उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि डाटा का फॉर्मेट हम कैसे आइडेंटिफाई करके बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। हम जब उसको डेटाबेस के फॉर्मेट को समझ लेंगे तो हम उसके पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल डाटा एंट्री होगा, उसको जिस तरह की रिपोर्ट चाहिए आप अपनी मर्जी से उसकी रिपोर्ट सेट कर सकते हो, टेबल के अंदर जैसा भी दिखाना चाहो। ठीक है। अब मैं आता जी, हूँ, आपका जो सवाल है, ये मेन्यू मुझे आपको चाहिए एक लाइन में, ठीक है। okay, तो जी, मैं यहाँ पे एक नई एक फाइल बनाता हूँ HTML की, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेस्ट .html के नाम से एक फाइल बनाऊंगा। अच्छा, HTML का जो सर। कोड है वो किस नाम से सर बन। एच टी एम सर मेरी बात सुने। एच टी एम एल में नेव बार बनाते हैं, वो मुझे बनाना आता है, उसके अंदर इसे एक लाइन में कैसे लाना है वो मुझे आता है। लेकिन ये क्योंकि हमने वैल्यूज गेट की हैं मेन्यू की, तो वो वहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे मैं कैसे एक लाइन में लेकर आऊं। देखें, क्लास वही लगेगी ना। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, देखें, हमने यहाँ पे यूज किया लिस्ट आइटम। ठीक है, हम्म, आप आपने एक लिस्ट को एक लाइन में लाना आता है, जी। तो बस आपने वो कोड CSS का लगाना है। सर मैंने ठीक, लगाया तो उसने काम ही नहीं किया। काम नहीं किया, देखें अब मैं यहाँ पे मैंने CSS अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन मैं काम ये करता हूँ, चलें आप देख लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं उधर, ना header.php, इसको खुला, प्रॉपर आ गए यहाँ पे, बॉडी स्टाइल डॉट ABC। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन। ओके, और डेकोरेशन नो। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अपने मेन्यू में। जैसे मैंने ये मेन्यू अप्लाई किया हुआ है इसमें, इंडेक्स। ठीक है, और मेन्यू मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है लिस्ट आइटम में। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है क्लास CSS की
मैंने क्लास ली थी, आईडी ली थी, लेकिन सर आपने डॉट दी तो क्लास दी है, आईडी नहीं दी। क्लास ली नहीं इधर पर। class। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और एबीसी के नाम से लिया था। जी। आगे की लाइन में यहाँ समझ नहीं आएंगे, इसको मैं ऊपर वाली लाइन में लेके जाता हूँ। ठीक है, या बल्कि इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये पीएचपी का कोड में आ रहा है ना। और बल्कि ये वाली लाइन है 400 वाली, नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन और बना देता हूँ। तो लूप चलाना पड़ेगा यार। वैसे ही एक लाइन में आ चुके हैं देखा जाए तो। ठीक है, सही है सर, हो जाएगा। हो मैं जाएगा ना। अलग से मैं सीएसएस की फाइल में जाकर सीएसएस कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था। अब इंटरनल सीएसएस करूंगी तो हो जाएगा। देखिए मैंने इस खाने में अप्लाई किया, मैं अगर इसको, इस लिंक को इससे पहले कोई इसके बाद एक लाइन ऐड कर देता हूँ, चलो। ठीक है, टेबल रॉ एक और ऐड की, ठीक है, और टेबल कॉलम एक ऐड किया। और ये पूरा वाइल का लूप जो है यहाँ से उठाया, पेस्ट कर दिया, सेव किया, आगे एक लाइन। जी। ठीक है ना। अब इसकी सेटिंग और कैसे करनी है, ये वैसे आपको आता तो होगा। ठीक है, लेकिन मैं कर देता हूँ ये इसकी सेटिंग, बाद में इसको डिलीट कर दूंगा। भाई मैंने कहा कि ये जो है पेडिंग हो जाए 5 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन 5 पिक्सल ज्यादा है वैसे मार्जिन। ठीक है, और उसके बाद हम पेडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, बॉर्डर 1 पिक्सल, ब्लैक, सॉलिड, सेव किया, ये बना हुआ आ गया। इसी तरह से थोड़ी सी स्पेसिंग करनी होती है, सेटिंग करनी होती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, तो मैं इसके जो है ना अभी कंप्लीट करता हूँ। सारा गेम जो है ना ये सीएसएस का है। आप सीएसएस को जितना अच्छे से डिफाइन करोगे वो वैसे ही चलेगा। यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं, तो विड्थ ले लिया मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल। विड्थ नहीं चलेगी, इसमें पेडिंग का ही काम है सारा। ठीक है, इसी तरह पेडिंग डैश लेफ्ट बढ़ाया, पेडिंग डैश राइट भी बढ़ा देंगे। और मार्जिन कर देंगे 1 पिक्सल। ठीक है, कुछ बेहतर लग रहा है।
तो इस जी। तरीके से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, मैं इस कोड को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैंने मेन्यू ऐसा रखा ही नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। सेव किया इसको, और अपनी इंडेक्स की फाइल में आता हूँ जहाँ मैंने इसको एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की थी। ठीक है, जी। सही है। अब बस आखिरी काम रह गया हमारा, जो है यहाँ पे पेरोल बनाना, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद जो है ना, आपने क्या करना है कि अब क्लासेस तो ख़त्म हो गई हमारी, लेकिन आपने क्या करना है कि एक के स्कूल के मॉडल जो होता है, बेसिकली हम उस फीचर से गुजरे हुए होते हैं। तो हमने सबसे पहले उसकी स्टोरी बोर्डिंग करनी है कि स्कूल में हम कितनी तरह का डाटा ले सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल वेबसाइट होगी, उसके बैकएंड पे जाके स्टूडेंट्स की एंट्री होगी। उसके साथ ही साथ आप जो है टीचर्स की एंट्री करोगे, टीचर की अटेंडेंस डालोगे, टीचर की सैलरी वगैरह जो भी आप रखोगे उसको मेंटेन करोगे। एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाइएगा। आप इसको इसमें बनाने में हो सकता है आपको 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, कोई मसला नहीं, सुकून से बनाएं। और बनाने के बाद मुझे इसको टेस्ट करवाइएगा, ये लाजमी। ठीक है जी, जी सर। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी आपको जो है वो मसला जो आ रहा था जैम सर्वर का, वो क्लियर हुआ? नहीं सर, वो दोबारा आपने जो कहा था ना उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, वो किया था लेकिन नहीं चला, अब उसे अनस्टॉल ही करना पड़ेगा और मेरी तो सारी फाइल्स। अनइंस्टॉल, हाँ देख लें, अनइंस्टॉल कर लें, नहीं तो फिर एक दफ़ा विंडो होगी प्रॉपर ना। ये मसला करता नहीं है। देखिए मेरे पास जैम सर्वर तकरीबन जो है ये 2017-18 से डला हुआ है, चल रहा है कंटिन्यू, ऑफिस में भी डला हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, कभी ऐसा एरर आता नहीं है। बस ये कि एक स्काइप या कोई ऐसा सर्वर होता है जो पोर्ट डिस्टर्ब कर देता है ना, तो उसकी वजह से हम्म। मसला होता है। हमें पोर्ट भी फौरन नहीं छेड़नी चाहिए थी, पोर्ट को देख के समझ के करना चाहिए था, कितनी जगहों पे उसके इम्पैक्ट आ रहे होते हैं, तो वो सबको देखना पड़ता है। बहरहाल आप दोबारा ट्राई करें, नहीं होता है तो फिर आखिरी हल ये होगा कि विंडो कर लें। विंडो नहीं करना चाहते हैं, एक और जबरदस्त हल है, एक डोमेन परचेस कर लो। भाई देखें, 3-4 हज़ार 5 हज़ार में मिल जाता है डोमेन होस्टिंग के साथ। और आप जो है अपने तौर पे मालूम कर लीजिएगा, नहीं तो सरफुर्रम की नॉलेज में होते हैं। तो आपने क्या हम्म। करना है, वहां पे जाके एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डोमेन तो ऑनलाइन होगा, आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चलता रहेगा। अगर कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई भी करोगे तो आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियो दिखा सकती हैं कि देखिए मेरा वेबसाइट या पोर्टफोलियो चल रहा है। तो ऑनलाइन पे मसले भी नहीं आते। ओके सर। ठीक है, तो इसके कई जी। तरीके देखते हैं कि आप कर लीजिएगा। आज की हम्म। क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या होगा?